एक गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा सा घर था। उस घर में एक रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। घर की दीवारों को दरारें पड़ी हुई थी, छत से पानी टपक रहा था और फर्श जैसे धूल से जमी हो। लेकिन रामू के घर में एक चीज था, वो था हिम्मत और मेहनत। रोज रामू सुबह उठकर निकल पड़ता था काम की तलाश में। कभी कभी उसे काम मिला करता था और कभी काम नहीं मिलता था। रामू की पत्नी का नाम सीता था। सीता जितना खूबसूरत थी उतना ही समझदार भी थी। सीता रामू का हर वक्त ख्याल रखा करती, परंतु रामू सीता को हर एक खुशियाँ देना चाहता था। परंतु रामू के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण भी कर पाता। ओ जी, मैं क्या सोच रही हूँ कि मुखिया जी से जमीन बटाई पर ले लेते हैं। जब फसल तैयार होगा तो आधा मुखिया जी को दे देंगे और आधा हम लोग रख लेंगे। इस तरीके से हम लोग के घर में खाने पीने की भी किल्लत नहीं होगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि मुखिया जी का जमीन जो कोई भी बटाई पर लेता है उससे मुखिया बेईमानी करने लगता है और ज्यादा से ज्यादा अनाज वो खुद लेकर जाता है। और यह बोलकर रामू काम की तलाश में घर से निकलता है। घर के बाहर जैसे ही रामू पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे पे जो पेड़ लगा था उसमें ढेर सारे अमरूद लगे हुए हैं, वो भी पके हुए। अरे, मेरा ध्यान तो कभी इस अमरूद के पेड़ पे गया ही नहीं। इसमें तो बहुत ही पके हुए और रसीले अमरूद लगे हुए हैं। इन्हें अगर जो मैं बाजार में ले जाकर बेचूं तो थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे, जिससे आज का खर्चा तो निकल ही जाएगा। और यह सोचकर रामू अपनी पत्नी सीता को आवाज लगाता है। सीता, ओ सीता, अरे जरा बाहर तो आना। रामू की आवाज सुनकर सीता घर के बाहर आती है। अरे, ये जरा अमरूद के पेड़ की तरफ देखो। अपने पति की बात सुनकर सीता जब अमरूद के पेड़ की तरफ देखती है तो वो भी आश्चर्य हो जाती है, क्योंकि सीता का भी ध्यान कभी अमरूद के पेड़ पे गया ही नहीं था। अरे, ये क्या? इसमें तो ढेर सारे अमरूद लगे हुए हैं और मेरा भी ध्यान कभी इस पेड़ पे नहीं गया। सीता इतने सारे पके हुए अमरूद को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। एक काम करो सीता, मैं फटाफट अमरूद तोड़ देता हूँ और तुम उन्हें टोकरी में इकट्ठा कर दो। मैं इसे बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ। और इस तरह रामू उस अमरूद के पेड़ में से अमरूद तोड़ने लगता है। अमरूद तोड़ने के बाद उसे टोकरी में भर लेता है और उसे अपने सर पे रखकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। शाम को रामू अनाज लेकर अपने घर आता है। उसकी पत्नी अनाज को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ओ जी, ये तो महीने भर का राशन हो गया। तुम ठीक कह रही हो सीता, ये पूरे महीने भर का राशन है। अमरूद बहुत ही अच्छे रेट में बिके हैं। और इस तरह रामू अगले दिन भी अमरूद को तोड़कर टोकरी में भरकर उसे सर पे रखकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। शाम को रामू ढेर सारे पैसे लेकर अपनी पत्नी के पास आता है। उसकी पत्नी पैसों के देखकर, ओ जी, इन पैसों को मैं संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि अमरूद जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर से आपको मजदूरी ही करनी पड़ेगी और उस समय बुरे वक्त में ये पैसे हमारे काम आएगा। और इस तरह रामू अपनी पत्नी को पैसे दे देता है। उसकी पत्नी भी पैसे संभाल कर रख देती है। अब रामू रोजाना उस अमरूद के पेड़ में से अमरूद तोड़ता और उन्हें बाजार की तरफ लेकर निकल जा करता था। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब एक चीज नोटिस करने लगता है रामू कि रामू जितना भी अमरूद तोड़े, अमरूद कभी खत्म ही नहीं होता था। सीता, तुम एक बात नोटिस कर रही हो? मैं जितना भी अमरूद तोड़ता हूँ लेकिन अमरूद खत्म ही नहीं होता। हाँ जी, मैं भी यही बात सोच रही थी कि आखिरकार आप इतने दिन से अमरूद तोड़ रहे हैं, परंतु अमरूद के पेड़ में से अमरूद कम क्यों नहीं हो रहे हैं। रामू को समझते समय नहीं लगता कि ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि बारहमासी पेड़ है। इसमें हमेशा ही अमरूद लगे रहेंगे। और यह बात अपने पत्नी को भी बताता है।
उसकी पत्नी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस तरह रामू और सीता का जीवन आराम से बीतने लगता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।